इन खबरों के दम पर एक्शन भी भरपूर है। मार्च तिमाही के नंबर्स लगातार आ रहे हैं। पूरा विश्लेषण लेकर मेरे सहयोगी अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, पहले तो बताइए कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? बिल्कुल, कल भी कई सारी कंपनियों के नतीजे आए हैं, जिसमें आप बात करें सबसे पहले टाटा स्टील के नतीजे अगर आप बात करें तो जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आपको नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में आपको लगभग अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे 9% की आपको गिरावट दिखेगी। हालांकि जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आई है आय भी। मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स जो हमारा अनुमान था 9.1% के आसपास का था और जो मार्जिन्स आए हैं वो 11.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। तो ये भी आपको जो हमारा अनुमान है उससे बेहतर आते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप डिविडेंड की बात करें, 3.6 प्रति शेयर का जो है डिविडेंड भी दिया है उन्होंने। और अगर आप बात करें अंबुजा सीमेंट की, जहां पर अगर आप बात करें तो जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्लाइटली जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे हैं, पर वॉल्यूम्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वो हमारा अनुमान से थोड़े कमजोर वॉल्यूम्स आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 8.4% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन जो है 20.1% से गिरकर 18.5% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान था 18.4% का। मुनाफे में आपको लगभग 1.5% के आसपास का उछाल दिखेगा। और वॉल्यूम्स की जैसा कि मैंने बात कही, वाई जो हमारा अनुमान था 9% बढ़ने का था, जो वो आए हैं 8% बढ़कर। और क्यू अगर आप देखें तो 5.2% का आपको उछाल दिख रहा है। हालांकि अनुमान जो था वो 6% बढ़ने का था। और यहां पर भी ऑडिटर्स ने जो है वो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट और रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन जांच के समक्ष जो है कार्रवाई चल रही है, उसका जो प्रभाव है स्टैंडअलोन फाइनेंशियल्स पर है, उस पे जो परिणाम जो है वो प्रभाव उसको देखने के हिसाब से अभी तक उस पर वो टिप्पणी नहीं कर पाए। इसलिए अगर आप देखें तो इन्होंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। कैश अगर स्टॉक्स की बात करें तो डीसीएम श्रीराम की बात करें तो यहां पर नतीजे आपको कमजोर दिख रहे हैं। आय में लगभग अगर आप आए तो लगभग आपको सेम लाइंस पर ही दिख रही है, पर मार्जिन्स में बहुत बड़ा कट है। आपको दिखेगा 22% से गिरकर 12% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी बड़ा कट है। जो 401 करोड़ का मुनाफा था वो 185 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। कंपनी ने 3.6 प्रति शेयर का जो है इंटरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है। केईआई इंडस्ट्रीज, यहां पर आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 9% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी थोड़ा सुधार है, 9.6% से बढ़कर 10.4% पर। और मुनाफे में भी लगभग 19% का आपको उछाल दिखेगा। स्पंदना स्फूर्ति, यहां पर भी नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। एनआईआई लगभग 86% बढ़कर आई है। आप जीएनपीए या एनएनपीए बात करें, बढ़िया आपको गिरावट देती है। जीएनपीए 5.3% से गिरकर 2.1% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और एनएनपीए की भी बात करें तो 2.5% से गिरकर 0.64% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा जो 18 करोड़ का था वो 116 करोड़ पर जो है वहां पर आता हुआ दिखा है। एस्टेक लाइफ साइंस, यहां पर आपको नतीजे कमजोर दिख रहे हैं। आय लगभग 53% गिरकर आई है। मार्जिन्स में बड़ा कट है, 24% से गिरकर सिर्फ 4.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। जो कंपनी को पहले मुनाफा था 43 करोड़ का, वो इस बार घाटा आता हुआ दिखा है लगभग 5 करोड़ का। फिनो पेमेंट बैंक, नतीजे अगर आप ओवरऑल देखें, आय लगभग 131% बढ़ी है, पर आप कामकाजी घाटा जो है वो कामकाजी घाटा बड़ा है। जो पहले 255 करोड़ का था वो बढ़ के 272 करोड़ का होता हुआ दिखा है। होम फर्स्ट फाइनेंस, यहां पर ओवरऑल नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। एनआई लगभग 32% बढ़ी है, मुनाफे में 7% का उछाल है। और जीएनपीए देख लीजिए, एनएनपीए देख लीजिए, आपको यहां पर सुधार दिखा गया है। एनएनपीए अगर आप बात करें 1.28% से गिरकर 1.07% पर आते हुए दिखे हैं। और डिविडेंड भी डिक्लेयर करा है 2.6 प्रति शेयर का। उसी के साथ साथ अगर आप देखें FY23 का टोटल डिसबर्समेंट की बात करें तो वहां पे 48% का आपको बड़ा उछाल देखा गया है। ओके, चलिए, तो ये तो अरमान ने आपको बता दिया कि कल कौन जो नंबर्स आए थे उनकी एनालिसिस कैसी रही है और क्या एक्सपेक्टेड है। आज जब बाजार खुलेंगे तो यहाँ पर आपको एक्शन डेफिनेटली दिखेगा। लेकिन अरमान, आज भी तो कुछ नंबर्स आने वाले होंगे। ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, नतीजों में निफ्टी में टाइटन के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में आपको एबीबी इंडिया, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, हेवल्स इंडिया, एमआरएफ, पेट्रोनेट एलएनजी, टाटा केमिकल्स आदि जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, ये जो है शिफ्ट हो जाएगा ए सेगमेंट में T2T से। सिम्फनी, इनका जो बायबैक है वो आज से शुरू हो जाएगा। आईपीओ के हिसाब से मैनकाइंड फार्मा, इनका आईपीओ का अलॉटमेंट है आज। उसी के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड और ट्रांजैक्शन, साइबर क्राइम पर, इन सब पर अगर आप देखें वित्त मामलों पर जो संसदीय समिति जो है वो बैठक करने वाली है। खबरों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बीबीटीसी, बॉम्बे डाइंग और अदर एविएशन स्टॉक्स जो भी हैं वहां पर आपका ध्यान रखना है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि गो एयर ने जो है दिवालिया होने की अर्जी दी है। उसमें अगर आप देखें बीबीटीसी की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 33%, 32.6% टू बी प्रिसाइज, उतनी हिस्सेदारी है। और अगर आप जो कल खबर चलाई भी थी कि 3 से 5 मई तक अगर आप देखें कि उनकी जो सभी उड़ानें हैं वो रद्द की गई हैं। और गो
फर्स्ट मामले में विमान अगर आप बात करें तो हर संभव मदद जो है वो भारत सरकार देने वाली है। और अगर आप एक्सपोजर्स की बात करें तो वहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा का एक्सपोजर है लगभग 1424 करोड़ का, सेंट्रल बैंक का 1405 करोड़ का, डॉज बैंक का लगभग 1320 करोड़ का, और आईसीआईसी बैंक जैसे भी स्टॉक है जहां पर जैसे जो बैंक है जहां पर उनका एक्सपोजर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, यहां पर ध्यान रखिए क्योंकि अप्रैल महीने का इनका अपडेट आया है। अपडेट में डिसबर्समेंट जो है वो 39% के आसपास जो है बढ़कर आते हुए दिखे हैं। वही कलेक्शन एफिशिएंसी जो पहले 90% थी वो अब बढ़कर आपको 92% पर आती हुई दिखी है। बंसाली इंजीनियरिंग, यहां पर ध्यान रखें क्योंकि 14 मई को बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ जो बोनस शेयर है उस पर भी जो है विचार करने वाले हैं। और अंत में बीएल कश्यप और सन्स पर ध्यान रखिए क्योंकि अगर कंक्रीट और ब्लॉक वर्क पैकेज के लिए लगभग इनको 240 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है, और जो ऑर्डर पूरा करने की अवधि है वो लगभग 28 महीने है। ओके, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, और आपको भी इस एक्शन को मिस नहीं करना क्योंकि कमाई का मौका आज दिन भर यही मिलने वाला है। शुक्रिया अरमान, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।